राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन, जिसमें 142 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हुई। प्रथम पारी में 44,000, द्वितीय पारी में 46,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। रीट परीक्षा के मद्देनजर संभाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले में इंटरनेट सेवा बंद रही और सरकारी ब्रॉडबैंड सेवा यातायात जारी रही। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से स्पेशल रिपोर्ट। आप देख सकते हैं, देश भर में 16 लाख विद्यार्थियों ने रीट की परीक्षा में हिस्सा लिया। ये साबित किया कि एक उज्जवल भारत का भविष्य इन शिक्षकों के हाथ में भी है। कोटा में परीक्षार्थियों का अलग ही जज्बा, जुनून देखने को मिला। रीट परीक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न जिलों के साथ ही मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से भी परीक्षार्थी कोटा आए। जिला प्रशासन ने बताया कि जिले में 142 परीक्षा केंद्रों में से 115 परीक्षा केंद्र कोटा शहर, 27 परीक्षा केंद्र कोटा के उपखंड मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में बनाए गए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्त कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया। पेपर प्रथम पाली प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चला, जबकि द्वितीय पाली दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक चली। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रखी गई। प्रशासन द्वारा यातायात को भी सरल किया गया। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से संवाददाता जगदीश नायक की ग्राउंड रिपोर्ट। स्वागत है आपका सूचना इंडिया चैनल में। जैसे कि आज पूरे देश में सबसे बड़ी परीक्षा यानी शिक्षक परीक्षा है और आज लगभग 16 लाख बच्चों ने एक साथ परीक्षा दी और कोटा में लगभग 1 लाख के समथिंग स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं और आज परीक्षा है। आज देखते हैं कि इनका क्या भविष्य है। आपका एग्जाम था, कहाँ से आए आप? हम यूपी से आए हैं। यूपी से आए। जैसे कि आज पूरे देश में 16 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। कई बार रीट के पेपर लीक होने से बच्चों की असमझ की स्थिति बन गई थी, लोग परेशान भी, बच्चे परेशान भी हुए। आज जो आप वहाँ से जब एग्जाम देने हैं उस टाइम में कैसा महसूस कर, अब एग्जाम देने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो आप? हाँ, एग्जाम बढ़िया था जी। और राजस्थान सरकार की तरफ से बढ़िया व्यवस्थाएं भी हैं, रोडवेज की व्यवस्था भी है, आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी बढ़िया होगी। आज जो एग्जाम दे, ऐसा कोई सवाल है जो आपको उलझन में डाल दिया हो? ऐसा कोई सवाल आया हो जिसने आपको उलझन में डाल दिया हो? ऐसा कोई सवाल? नहीं, पेपर तो ठीक ठाक आए थे। पेपर ठीक था। यानी आप एग्जाम में जो उस स्थिति में पहुंच रहे हो कि आप कामयाब हो जाओगे? हाँ हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि पहले की तरह कई सारे एग्जाम रिट की जगह रिट पिटीशन में यानी कोर्ट में चले जाए? ऐसा तो नहीं है कि कई सालों तक एग्जाम के रिजल्ट नहीं आ पाते? ऐसा कुछ आपके मन में है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आपका कैसा रहा पेपर? जी बढ़िया है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? यूपी से हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह से? लखनऊ से। लखनऊ। जैसे बच्चे कह रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा था और राजस्थान सरकार की व्यवस्था है बहुत अच्छी रही है। हम और भी जानते हैं यहाँ पर। राम हाथ ड्यूटी सर, जैसा कि आज प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा। सर, आप स्कूल से हो? आज प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा और कोटा कलेक्टर ने यानी जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। और आज लगभग आपके यहाँ पर कितने बच्चों ने एग्जाम दिया सर? हमारे यहाँ पर जो है 384 बच्चों का सेंटर था। 384 में से लगभग दोनों शिफ्टों के अंदर, मतलब अगर अलग अलग किया जाए तो लगभग 295 बच्चे यहाँ पर उपस्थित थे। यानी 1 लाख बच्चों ने यहाँ, लगभग 1 लाख के समथिंग बच्चों ने एग्जाम दिया और 147 यहाँ पर सेंटर डले हुए हैं। तो जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह से व्यवस्था रही और क्या दिशा निर्देश रहे जिला प्रशासन? सवेरे से लेकर के 6:30-7 बजे के बाद ही पुलिस की जो गाड़ी थी बराबर आई और उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था बनाई, बच्चों की लाइन भी लगवाई, यहाँ पर जो अननेसेसरी ट्रैफिक था उनको हटाया। उन्होंने सारी चीज़ों की व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखी। इवन देन बच्चों की चेकिंग में भी उन्होंने हेल्प करी। गर्ल्स की चेकिंग, गर्ल्स जो कांस्टेबल्स थी उन्होंने की और जो लड़के थे उनकी चेक जो है जेंट्स थे उन्होंने की। सभी ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बहुत अच्छी व्यवस्था रही। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी चीज़ की रुकावट के बहुत अच्छी ये परीक्षा रही। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम मनोज है सर, मनोज कुलसेस मेरा नाम है। एक तरह से एक सपना था ये, तो कैसा रहा आज का पेपर? एक्चुअली फर्स्ट पेपर तो अच्छा था क्योंकि मैंने प्रिपरेशन भी उसी की थी। सेकंड पेपर थोड़ा मुझे हार्ड लगा क्योंकि मैथ की वजह से, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन जिसको आपने उलझा, जिसने आपको उलझा दिया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आया? हाँ आया तो था आया था एक क्वेश्चन, सेकंड लेवल में आया था ये वाला क्वेश्चन। उसमें मतलब किशोरी देवी का पूछा था उन्होंने
कि वो कौन से प्रजामंडल आंदोलन से बिलोंग करती है, बट वो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न था क्योंकि वो उन्होंने है ना एक तो उन्होंने सीकर दिया हुआ था और एक बीकानेर भी दिया हुआ था, तो मैं उन दोनों में कंफ्यूज थी किस में, तो वो क्वेश्चन है। प्रशासन की कैसी व्यवस्था रही आपको वहाँ से घर से यहाँ तक आने की और यहाँ से वापस जाने का कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा है प्रशासन का, क्या यहाँ पे सेंटर था तो ऑब्वियसली गाड़ी करके ही आए हैं। आप कहाँ से आए हो? 12 से आए हैं। 12 कहाँ पर पड़ता है? हाँ कहाँ पर है 12 कोटा के पास में पड़ता है, 12 डिस्ट्रिक्ट ही है। 12 अच्छा, कैसा रहा गुड़िया पेपर? अच्छा रहा, दोनों पेपर अच्छे। आपने सरकारी यही सरकारी स्कीम क्यों अपनाई जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस, यानी कई सारे चांसेज अपने प्राइवेट क्षेत्र में भी रहते, तो आप सरकारी इसमें भीड़ भड़ में कैसे आने की कोशिश? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना और मैं टीचर बनना चाहती हूँ, और उसके लिए ये कि पहला पिलर है, जो पहला स्टेप है जो हमें क्रॉस करना पड़ेगा टीचर बनने के लिए। और ऐसा नहीं है, सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, टीचर भी बनना चाहते हैं, इसके अलावा अगर लाइफ में और भी कोई मौका मिलता है ऐसा जहाँ पर हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकते हैं, तो वो भी करेंगे। कई बार रिट के पेपर लीक हुए, इसको लेकर भी स्टूडेंटों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ऐसा कोई डर है आपके अंदर कि ये अब एग्ज़ाम तो हो गए तो बीच में कहीं ऐसा ये जो एग्ज़ाम इसका रिजल्ट ही रुक जाए? कई बार कोर्ट में भी जाना पड़ता है, रिट के पेपर देने के बजाय रिट पिटीशन लगानी पड़ती है, ऐसा कोई आपके अंदर में डर है? ऐसा डर तो नहीं है, डाउट ज़रूर है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले भी हुआ है तो डाउट है ऑफ कोर्स। और मोस्टली तो जो फर्स्ट लेवल का जो पेपर हुआ है उसके लिए, क्योंकि अभी कोर्ट ने उसका रिज़ल्ट भी रोक दिया है, उन्होंने एग्ज़ाम तो करवा लिया, सेकेंड लेवल वाले स्टूडेंट्स से उसको इन्वॉल्व तो कर लिया, लेकिन उसकी नियुक्ति वो करेंगे या नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस चीज़ के लिए उन्होंने अभी अपना जो जजमेंट है वो पेंडिंग छोड़ दिया। तो उसके लिए ज़रूर थोड़ा सा डर है कि जब आपने एग्ज़ाम करवाया है तो फिर वो पेंडिंग क्यों होना चाहिए उसका रिज़ल्ट। अगर एग्ज़ाम करवाया है तो उनको अपॉइंटमेंट भी मिलनी चाहिए अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो। कोटा जिला प्रशासन की व्यवस्था कैसे रही? शानदार, अच्छी लगी। कहाँ से आए हो? मैं 12 से, दोनों से। आप भी 12 से। नाम क्या है आपका? हाँ, चंचल चंद्रावर। जैसा कि स्टूडेंट बता रहे हैं कि असमझ की स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन फिर भी हमें सरकार से उम्मीद है। हमारे बीच में यहाँ पे वार्ड पार्षद जी है जितेंद्र सिंह जी। सर कैसा रहा? आज लाखों बच्चे कोटा में आए हैं, लगभग 96,000 बच्चे कोटा में, 146 सेंटर यहाँ खोले गए हैं और सुबह से पिछले 12 यानी कल रात के 12 बजे से नेट बंद है और आज रिट का पेपर है। तो आज जो व्यवस्था है जिला प्रशासन द्वारा की गई है और आप ये छत्रपति शिवाजी स्कूल शिवपुरा में खड़े हो, तो यहाँ की व्यवस्था कैसी रही? क्या क्या जिम्मेदारी, क्या क्या प्रशासन से आपको दिशा निर्देश मिले? प्रशासन ने अपने स्तर पर कार्य किया है। अधिकतर पार्षदों ने और सामाजिक संस्थाओं ने हर जगह बच्चों को रुकवाने का और भोजन की व्यवस्था करी है। उसी क्रम में आज हमने भी छत्रपति स्कूल पर जन सहयोग से 350 पैकेट अभी कुछ समय पहले ही सभी को पेपर देने के बाद वितरित किए हैं। कोटा की जनता ने, कोटा के भामाशाहों ने, कोटा के युवा और समाज सेवक लोगों ने ये बताया है कि जिस तरह से ब्लड कैंप लगाकर अधिक से अधिक ब्लड दिला के लोगों की जान बचाने का कार्य किया जाता है, उस तरह से बाहर से आने वाले जो नेट की परीक्षा देने आए हैं उन बच्चों को कम से कम परेशानी हो, उनके लिए आवासीय व्यवस्था के अलावा जन सहयोग से कोशिश कर उनको भोजन की व्यवस्था भी कराई गई है। आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मगर मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध है कि जिस ज़िले में परीक्षा हो उस ज़िले में ही सेंटर होना चाहिए। कारण एक इतनी बड़ी दुखद घटना जिसमें 6 विद्यार्थी है ना की मृत्यु हो गई और कई उसमें घायल हैं, क्योंकि जब अपना गांव शहर छोड़कर दूसरे गांव शहर जब पेपर देने जाता है तो आदमी एक हड़बड़ाहट में रहता है, तो वो जल्दी जाने की कोशिश करता है ताकि वहाँ व्यवस्था कैसी रहेगी, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाना खाएंगे। उसी जल्दबाजी के चक्कर में 3 विद्यार्थियों के है ना बड़ी 6 विद्यार्थियों की बड़ी दुखद मौत हो गई। वो बड़ी दुखद घटना है। तो मेरा तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के यही अनुरोध है कि जिले वाइज ही ये परीक्षा कराए। अधिकारियों का अपने को दिशा निर्देश मिले, किस तरह से कानून व्यवस्था संभाली गई? मैं थाना अपने दादावाड़ी पर इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ। अपने थाने में जो रीट परीक्षा हुई है
उसमें महिलाएं और पुरुष काफ़ी संख्या में एग्ज़ाम देने आए हैं। ये 2 पारियों में हुआ है एग्ज़ाम। तो हमने उच्च अधिकारियों का आदेश पे कि भाई शांति बनी रहे, इस प्रकार ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया है। और केंद्रों पर जहाँ पर हमने पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाया है और छात्रों और अध्यापक जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी हमने अच्छी सुविधा प्रदान की है ताकि किसी प्रकार के बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को कोई कष्ट नहीं हो और शांतिपूर्वक एग्ज़ाम करवाए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से करवाया है। सुबह की पारी और लास्ट वाली पारी भी सुबह से लेकर शाम तक उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार हमने काम किया है और शांतिपूर्वक कोटा में शांतिपूर्वक एग्ज़ाम हुए, ये मेरा कहना है। काफ़ी टाइम से प्रशासन रिट के एग्ज़ाम को लेके पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है, तो ये जो रिट परीक्षा हुई आज और इतने बच्चे जो इस क्षेत्र में आए हैं, तो आपके लिए कितना चैलेंज रहा सर? हमारे चैलेंज की तो बात है, वो ट्रैफिक व्यवस्था कुछ गड़बड़ाई तो नहीं है, बहुत अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था कर दी है पुलिस ने। फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत हुआ तो नहीं, लेकिन हो भी सकता है ट्रैफिक क्योंकि ज़्यादा है, फिर भी अच्छा तरह मैनेज किया है हमने। इस लोगों के आप समाज का भी अच्छा सहयोग रहा है, इसमें आप लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा है। कुल मिला के अपनी परीक्षा जो रेट की है ये अच्छी तरह संपन्न हो चुकी है कोटा में। अपने थाना क्षेत्र में लगभग कितने स्टूडेंट हैं? मेरे थाने क्षेत्र में 8,700 के लगभग स्टूडेंट आए हैं, उसमें महिला भी ज़्यादा है, लेकिन हमने उसको अच्छा मैनेज किया है और सेंटरों पे भी किसी प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई। ये अच्छा पेपर अच्छा करवा दिया है कुल मिला के। यानी पूरे देश में 16 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और कोटा में लगभग 96,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। 147 यहाँ सेंटर है। और अगर कहीं ऐसा तो डर महसूस नहीं है कि इसको एग्ज़ाम को का रिजल्ट लेने के लिए आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, क्योंकि एक बार कई बार ऐसा हो चुका है? बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल उम्मीद भी है हमें कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि इससे पहले ही 3-4 दिन पहले से ऐसी खबरें आ रही थी और 2-3 टीचर, सरकारी टीचर जो थे वो पकड़ भी लिए और ऐसे ही 2-3 जगह पकड़ लिए। और अभी तो नेट बंद कर रखा है, ऐसा कोई है नहीं, पर जैसे भी आएगा सूचना आएगी तो यही होने वाला है कि पेपर तो लीक होगा। कई सारे बच्चों ने IIT और वो कई सारे एजुकेशन कर रखी है, तो ऐसे क्या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बनने की जो योजना जो लोगों के अंदर जो डाली है कि प्राइवेट क्षेत्र भी बहुत सारा आपके लिए स्कोप है, तो आपने सरकारी कोई क्यों चुना इस भीड़ भाड़ में? देखो, यहाँ आज की जो जनरेशन है ना, उसमें प्राइवेट जो जॉब है ना उसकी क्या है इज्जत कम है। हम क्या है, जैसे ग्रामीण एरिया से आते हैं तो ग्रामीण एरिया में प्राइवेट जॉब को कोई अहमियत नहीं देता, इसलिए यहाँ पे क्या है ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब को अहमियत देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादातर जो भी है ना उनकी इच्छा ये होती है कि गवर्नमेंट जॉब करें, क्योंकि प्राइवेट जॉब में कभी भी निकाल सकते हैं। आप कहाँ से आए हो? हम बूंदी से हैं। नाम क्या है आपका? परमेश्वर गुजर। यानी पूरी उम्मीद है? जी बिल्कुल, उम्मीद पूरी है। कोटा प्रशासन का की कैसी व्यवस्था रही? बिल्कुल, व्यवस्था बहुत अच्छी थी और थोड़ी बरसात आ गई थी बीच में, तो सेकंड पेपर में जो देने में थोड़ी दिक्कत आई थी बाद में, क्योंकि बाहर लगे थे, इसलिए बाकी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। नेट भी बंद कर रखा था, तो उम्मीद तो ये है कि हाँ ठीक है बच जाएगा पेपर, बाकी अगर लीक होता है तो उसका तो क्या कहे। देखते हैं। और भी गुड़िया एग्ज़ाम देने आए थे, कैसा रहा बेटा पेपर? अच्छा था बहुत। कैसा रहा? क्या उम्मीद करते हो इस पेपर से आप? उम्मीद तो अच्छी करते हैं, अब देखते रिजल्ट कैसा आता है। प्रशासन, आप कहाँ से आए हो? रावतबाटा। कोटा जिला प्रशासन की व्यवस्था कैसी रही? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी है। कोई ऐसा क्वेश्चन आया हो इस पेपर में जिसने आपको उलझा दिया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारे इजी थे, बस अपना अपना है कि कौन कितना अच्छा कर लेता है। यानी कितनी उम्मीद जताते हो? आंसर क्या है तो पता चलेगा ना मेरे को। फिर भी कितने आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा 70-80% कहता है। क्योंकि अभी कोरोना काल गया है यार, कोरोना काल में काफ़ी हद तक जो पढ़ाई भी बंद रही है, स्कूल कॉलेज सब बंद रहे हैं, तो उस समय आपके ऊपर डबल प्रेशर था, उसको लेकर क्या? पेपर सही था और 70-80% अच्छा रहा है मेरा। इसका जो एग्ज़ाम है आज का एग्ज़ाम, वैसे तो फर्स्ट लेवल में तो है ना बहुत इजी क्वेश्चन थे, और बाद वाला जो सेकंड लेवल का पेपर था फर्स्ट में हुआ था वो, उसमें थोड़ा सा SST वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड था वो। ऐसा कोई सवाल जिसको आपने उलझा दिया हो? ऐसे तो कई सवाल थे उलझने वाले तो, पर अगर ऐसे एनालाइज करें अपन तो इतना हार्ड पेपर नहीं था। SST का जो लेवल था वो थोड़ा सा हार्ड था, बस उसके अलावा तो ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। किस तरह से कितने % तक की उम्मीद है आपको? अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ तो इसकी लमसम 120 से 125 की लमसम जानी चाहिए, क्योंकि थोड़ा लो लेवल था पेपर का इसके हिसाब से। नाम क्या है आपका? मोहम्मद परवेज। कहाँ से? 12 से।